आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका जो फोर्थ एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे रिलेटेड है, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये इजी रहता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा कम करना पड़ता है, तो इजी भी रहता है, जल्दी से हमें समझ में भी आता है। तो देखिए कैसे करते हैं, दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, आप समझ पाएंगे इसको। देखिए फर्स्ट मैं इधर डाल देता हूँ और सेकेंड टेस्ट में इधर डाल देता हूँ। तो देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे इजी रहते हैं फर्स्ट से सेकंड। तो देखिए फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स निकाला, हमने 0 रखा एंड फाइंड एक्स इज इक्वल टू ए बी सी समथिंग, जो भी वैल्यू आई इसकी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अपने पास। अब हमें चेक करना है एफ डैश एक्स एफ डैश ऑफ ए के ऊपर। फर्स्ट देखिए ए के ऊपर चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आप, ये चेक करने से पहले आप ये पॉइंट हैं ये आप डाल देंगे यहाँ पे, जैसे ए बी सी आपने नंबर लाइन पे डाल दिया है। नंबर लाइन पे डालते ही पार्ट बन गया ये देखिए एक पार्ट यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप तो इसमें भी यही रहेगा कि एफ डैश एक्स मैंने निकाला और 0 रखा, तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने नंबर लाइन में डाला इसको, तो पार्ट बन गए अपने। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ साइन कि एफ डैश एक्स ए के ऊपर चेक ना करके, ए के ऊपर तो 0 ही आएगा क्योंकि वहीं से तो 0 आया है। तो ए से थोड़ा सा इस साइड चेक करते हैं, लेफ्ट में। तो थोड़ा सा मैंने अगर इस साइड चेक किया, इसका मतलब क्या है कि इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ए माइनस समथिंग मैंने चेक किया, फिर मैंने ए प्लस समथिंग चेक किया, ए प्लस समथिंग। और अगर ये साइन मान लिया पहले प्लस आया था दूसरा नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस से माइनस जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या रहता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट आ गया प्लस, तो देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इट मींस बी क्या रहेगा अपने पास, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया प्लस से माइनस मैक्सिमम, माइनस बाद में आए तो मैक्सिमम, प्लस बाद में आए तो मिनिमम। अब आपके माइंड में एक और चीज आ रही होगी कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस ही आ गया, तो ये साइन चेंज ही नहीं हुआ, चेंज नहीं होगा। तो देखिए माइनस प्लस होता है इंक्रीजिंग, माइनस होता है डिक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम आ गया। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास माइनस होता है डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम आ गया, तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देख लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, इसके बाद भी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ना तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग। तो हमारे पास क्या बोलेंगे कि ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कैसी, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको जो पॉइंट मिले उससे एक बार कम और एक बार ज्यादा करके तीनों पे चेक करना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस साइड क्या करना है आपको, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव निकाला और इन सारे पॉइंट के ऊपर चेक कर लिया, मीन्स ए के ऊपर चेक किया, मान लिया ये नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए हमें इससे पता क्या चलता है सेकंड से कि मैक्सिमम वैल्यू देगा क्या, ए, और वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए, ये क्या रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। फिर हमारे पास मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ए बी के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हमें क्या वैल्यू देगा, मिनिमम। इट मींस मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें वैल्यू रख के हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है। अब वो मैक्सिमम आएगी मिनिमम आएगी, यहाँ पे पता चलेगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे करना है आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम
value of the function this one and also find the point of inflection if any। तो अगर कोई point of inflection बनता है तो वो हमें निकालना है। तो चलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं पहले इसको। तो फंक्शन अपने को क्या दिया हुआ है, पहले मैं उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ही दिखा देता हूँ आपको। तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं कि इट इज़ गिवन फंक्शन इज दैट एंड देन वर्किंग रूल देख लेते हैं। हमारा पहला जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 12x क्यूब, 12x क्यूब, फिर अपने पास रहता है प्लस 12x स्क्वायर, फिर रहता है माइनस 24x एंड देन 0। तो ये अपने पास क्या रहता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आता है, कॉमन आपको दिख ही रहा होगा कि 12 भी कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है। तो बचा क्या, x स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से अपने पास बचा प्लस x, और यहाँ से बचा -2। आई थिंक ये अपने पास बच जाता है। तो देखिए अब इसके फैक्टर चाहिए, ये तो चलो मुझे 0 ही रखना है, वैसे क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 12 तो 0 नहीं हो सकता, या तो x 0 है, x की एक वैल्यू तो आ गई। अब बाकी की दो वैल्यू, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 0 है। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो ध्यान से देखिए फैक्टर क्या बनते हैं अपने पास, x माइनस प्लस 2 और x माइनस 1। आई थिंक यही अपने पास क्या रहेंगे इसके फैक्टर। तो देखिए वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से ये अगर 0 रखेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगी, और यहाँ से x 1 आ जाएगी। तो अपने पास तीन वैल्यू आती है, 0 1 और -2। चलिए तीनों को मैं नंबर लाइन पर लेकर आता हूँ। तो नंबर लाइन पर हमने लिया 0 यहाँ पे, -2 इधर और 1 इधर। तो चलिए अब मैं इन तीनों के साइन चेक करता हूँ। एट 0 पे पहले हम -2 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 पे अगर मैं चेक करूं तो देखिए क्या चेक करना है, पहले -2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखना है। तो -2 पे चेक करना है, तो एक वैल्यू तो इधर रखेंगे हम, इससे थोड़ी सी लिटिल लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या रखेंगे, -3 रख लेते हैं। तो -3 जैसे ही मैंने रखा तो ये क्या आता है, देखिए साइन चेक करना है हमें तो इसका, कि इसका साइन कैसे आता है, ये पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की कुछ वैल्यू रख रहे हैं तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब 3 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 3 रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, फिर हमारे पास -3 एंड देन -2। तो ये तो प्लस का 4 आ गया, तो इट मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देता है हमें, नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या आई अपने पास, नेगेटिव। फिर मैं क्या रख लेता हूँ इसमें, इससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2 और 0 के बीच में 1 होती है, -1 रखते हैं। तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे मैं 3 रख लेता हूँ, -3 पे हमारा क्या आया, नेगेटिव, और -1 पे हमारा क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। -1 रखा तो ये चीज़ तो हमारे पास नेगेटिव ही होगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू रख रहे हैं। अब ये देखिए इसके अंदर अगर मैंने 1 रखा तो 1 रखते ये 1 -1 -2। तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इट मीन्स ये क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए -2 पे फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव लास्ट में आता है तो हमारी कैसी वैल्यू रहती है, मिनिमम। तो वैल्यू मिनिमम रहेगी किसके ऊपर, x -2 पे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, f ऑफ -2। हम कहाँ से निकालेंगे, फंक्शन में -2 वैल्यू रख के, वो बाद में हम निकाल देंगे। पहले नेक्स्ट 0 पे चेक करते हैं। अब 0 पे एक तो हम निकाल ही चुके हैं, 0 से ये -1। अब 0 से बड़ा और रख लेते हैं कुछ। अब 0 से बड़ा एक तो पॉइंट आ ही चुका है इसमें, तो बीच में कुछ रखना पड़ेगा, तो 1/2 रख लेते हैं। 1/2 रखते हैं, देखिए चेक करते हैं 1/2 रख के, f ऑफ 1/2। तो ध्यान से देखिए कि आपको बारी बारी रखने पड़ेंगे, मैं एक ही में इंक्लूड करके सब में चेक कर देता हूँ। तो देखिए -1/2 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो देखिए क्या आता है, 12 इंटू 1/2 प्लस का रखना है हमें, इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 -2। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6, और ये अपने पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 -2।
तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेट करें तो अपने पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो प्लस का ही रहेगा। ये साइन देखते हैं कैसा आता है, तो ये साइन हमारा रहेगा 4 LCM 1 एंड देन 2 एंड देन माइनस 8। तो देखिए माइनस का ही आएगा, -5/4। तो ये हमारे पास कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और नेगेटिव, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आता है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे रहेगी, f ऑफ 0 पे। अब देखते हैं 1 पे भी चेक कर लेते हैं। 1 के जो हमारा राइट में क्या देगा वैल्यू, 1 के राइट में 2 है, 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 से ये पॉजिटिव, अब 2 से सिर्फ ये चेक करना है हमें, ये क्या आता है, 2 स्क्वायर 4 देन 2 एंड देन -2। तो देखिए ये हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से क्या आई, मिनिमम वैल्यू। तो ये रहेगी अपने पास फिर से मिनिमम, हम यहीं पे लिख देते हैं, 2 वैल्यू होंगी मिनिमम। कौन कौन सी, एक 1 पे और एक -2 पे। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 पे, और बाकी की दोनों क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो अब ये वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव से कैसे निकाल सकते थे, ध्यान से देखिए, सेकंड से आप तुरंत चेक कर पाएंगे, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव इसका करके बताता हूँ। देखिए इसी का आप क्या कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव इधर कर लेते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इसका हमारे पास 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, ये आता है अपने पास 24 एक्स एंड -24, ये आता है। कॉमन इसमें से आएगा अपने पास f डबल डैश x इज 12 x, सॉरी x कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अपने पास 12 कॉमन आता है, तो क्या बचता है 3x स्क्वायर प्लस 2x -1। चलिए अब 12 से तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है इसके साइन पे, हमें चेक करना है बारी बारी से इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे, 0 -2 और 1 पे। तो मैं पहले -2 पे चेक कर लेता हूँ, डबल डैश -2। तो देखिए -2 इसके अंदर रखते हैं, -2 स्क्वायर देन 4 3 जा 12, फिर -2 यहाँ रखा तो -4 एंड देन -1, तो कितना आता है प्लस का 7। पॉजिटिव अगर आता है तो कैसी वैल्यू रहेगी हमारे पास, मिनिमम। कैसी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, मतलब ये क्या रहा अपने पास, लेस ग्रेटर देन 0। और अगर डबल डैश ग्रेटर देन 0 रहता था तो अपने पास कैसी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। चेक कर लीजिए क्या मिनिमम है, बिल्कुल -2 पे कैसी है, मिनिमम। अब हम चेक करते हैं 1 पे भी, 1 पे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 पे चेक करते हैं तो 1 रखते हैं इसमें, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा 3, 1 से यहाँ पे भी कोई नहीं पड़ेगा 2, और 1 से यहाँ से क्या आ जाएगा -1। तो ये भी कैसी वैल्यू आती है अपनी, जैसे 5 -1 4, तो ये भी ग्रेटर देन, तो ये भी कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो फिर हम देख रहे थे 0 पे, 0 पे जैसे ही रखा मैंने 0 0, और ये क्या आता है -1। तो देखिए 0 पे क्या आता है अपना डबल डैश -1, तो ये कैसा रहता है, लेस देन 0, और यहाँ पे वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन में रख देंगे x की वैल्यू, ये बारी बारी से तीनों, और वही हमारे पास क्या आ जाएंगी, फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। तो देखिए -2 पे हम निकाल के देख लेते हैं एक बार, -2 पे तो कैसी रहेगी, -2 की पावर 4 क्या रहता है, 16 3 जा 48। फिर देखिए -2 रेज टू द पावर 3 मीन्स क्यूब, -8 8 4 जा 32 -32। फिर देखिए जो हमारा x स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर 4 4 12 जा -48 एंड देन +12। तो देखिए ये बनता है अपना +12। देखिए 48 कैंसिल, तो ये बनता है -20। तो -20 मिनिमम वैल्यू रहेगी -2 पे। फिर हम चेक करते हैं 1 पे। 1 पे जब मैं इसमें रखता हूँ 1, तो देखिए 1 रखा 3 आ गया, यहीं पे रख लेते हैं, 1 रखा 4 आ गया, 1 रखा -12 आ गया, +12 आ गया, 12 से 12 कैंसिल, देन 7। तो दूसरी मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, ये अपने पास 7। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पे है, तो 0 रख देते हैं हम। 0 जैसे ही रखा तो अपने पास क्या आ जाएगा, सब कुछ 0 बन जाएगा। लास्ट में जो 12 है, ये 0 ये 0 ये 0 और वो 12 बचेगा। तो ध्यान से देखिए 12 इन सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी 12 इस फंक्शन की।
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें मैंने दोनों आपको मेथड समझा दिए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। फर्स्ट में क्या करना होता है कि हमें चेक करना है साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ जा रहा है, कौन से पॉइंट पे। देखिए -2 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाद में पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, बाद में नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, फिर बाद में पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। ये बात ध्यान रहे, बाद में जो साइन आता है पॉजिटिव देन मिनिमम, नेगेटिव देन मैक्सिमम। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है sin x माइनस कोस एक्स, प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा। हम सेकंड डेरिवेटिव से करके देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। तो देखिए हमारे पास f डैश x क्या रहेगा, sin x का डेरिवेटिव रहता है cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है। अब हमें बोला जाता है कि इसको जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो हमने इसको जीरो रखा, जीरो रखने से अपने पास यहाँ से टेंजेंट x कितना आ जाता है -1। अब टेंजेंट -1 कहाँ होता है, अब आप देखिए ये आपको इस पूरे इंटरवल में टेंजेंट -1 कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए जरा आपके पास, आपको पता है टेंजेंट π/4 क्या होता है 1, तो π/4 ये तो प्लस का 1 होता है। अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पाई माइनस π/4। अब इस क्वाड्रेंट में तो फिर से ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, फिर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। देन 2π माइनस अगर हम करें तो भी क्या आएगा, ये हमारे पास क्या रहेंगे, दोनों हमारे पास -1 देंगे। तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, पाई माइनस π/4 करें तो 3π/4, और दूसरी वैल्यू क्या आती है अपने पास 7π/4। तो ये वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास ये। अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, देखिए f डबल डैश x, तो डबल डैश करते हैं तो इसका आएगा माइनस साइन, फिर आएगा अपने पास प्लस कोस, तो कोस माइनस साइन। तो अब देखिए वैल्यू देख लेते हैं इसके ऊपर कैसा देता है, f डैश x क्या रहता है, पहली वैल्यू है 3π/4, तो एक नेगेटिव, तो देखिए ये है। अब साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में सेकंड में कैसी रहती है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्या आएगा ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएगा ये नेगेटिव। अब प्लस कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी रहती है नेगेटिव, कैसी रहेगी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो ये भी हमारे पास कैसी आएगी नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव वैल्यू मिलकर क्या बनाएगी नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आता है नेगेटिव देता है जब हम 3π/4 रखते हैं। चलिए हम दूसरी रख लेते हैं। अब नेगेटिव देता है तो कैसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये कैसी वैल्यू देगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी f ऑफ 3π/4। चलिए रख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 क्या आएगी फंक्शन में, साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। अब ये 3π/4 पे वैल्यू होती क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4 साइन प्लस का ही रहता है साइन π/4। फिर हमारे पास ये कैसी रहेगी माइनस कोस पाई माइनस π/4, ये माइनस का रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा कोस π/4। तो ये हमारे पास रहता है। तो देखिए दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 1/√2, तो 2 × 1/√2 करो या 1/√2 2 टाइम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2/√2। तो इसको कैंसिल करके हम क्या लिख सकते हैं √2। तो ये वैल्यू क्या रहेगी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। चलिए मिनिमम और दूसरी चेक कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अब डबल डैश इज 7π/4 लिखते हैं। 7π/4 पे डबल डैश कैसा रहता है माइनस। अब साइन देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे पॉजिटिव। और कोस तो पॉजिटिव ही रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कैसा आएगा अपने पास पॉजिटिव। देन मिनिमम वैल्यू रहेगी, तो मिनिमम वैल्यू किस पे रहेगी इस पे, तो इसकी वैल्यू हम बता देते हैं मिनिमम क्या रहेगी 7π/4 पे क्या रहेगी मिनिमम। अब देखिए मिनिमम रहेगी क्या, वही बात अपने पास
वैल्यू तो यही दोनों आनी है क्योंकि π/4 एंगल है, और 2 पाई माइनस करेंगे तो कोई चेंज तो आने वाला है नहीं। तो साइन की वैल्यू क्या रहती है इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, माइनस की, तो ये आएगा अपने पास -1/√2। ठीक है, अब हमारे पास कोस, कोस की वैल्यू क्या रहेगी, हम माइनस करेंगे और वो प्लस का आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1/√2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, तो बिल्कुल -√2 वैल्यू आएगी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू -√2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +√2। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। जो भी हमसे पूछा जाएगा, अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम बता देंगे, और मिनिमम पूछा है तो मिनिमम, और दोनों पूछा है तो दोनों। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आपको लगभग क्वेश्चन ट्राई करने हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो और क्वेश्चन रह गए हैं, अभी आज मैंने 2 ही एग्जाम्पल लेके आपको पहले 3 या 4 क्वेश्चन के पार्ट्स वगैरह आपको करने हैं, सारे सेम है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।